डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। क्या बातचीत हुई प्रधानमंत्री के साथ? देश का प्रधानमंत्री ऐसे बोलता है ना प्लेयर से डायरेक्ट मिलके, तो वो जो फीलिंग होती है वो अलग ही लेवल की होती है। इस बार सिल्वर आया, क्या फीलिंग थी सर उस टाइम? क्या होता है कि कई बार थोड़ा सा मार्जिन हो जाता है, कई बार थोड़ी सी मिस्टेक, हल्की सी माइनर सी मिस्टेक ना। पैरा ओलंपिक के जो अन्य खिलाड़ी है, आप जैसे लोगों को देख के उनमें भी अब जागरूकता काफी बढ़ रही है। कोई बस चलाने वाला होना चाहिए कि इस रास्ते पे जाना, तो पीछे पीछे समझ में आती है। नवदीप काफी चर्चा में, आपकी बातचीत हुई है नवदीप जब मेडल जीता, अब नवदीप से बात हुई है? तो कह रहे थे यार भाई मुझे पता नहीं था कि नीचे ही माइक लगा रखा था साला। वेलकम गाइस, चैनल 4 स्पोर्ट्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांत कुमार। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो अपने काम को लेकर लगातार चर्चा में है, शूटिंग करते हैं। पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों की चर्चा आपने देखी भी थी, जिस तरीके से पेरिस पैरा ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, उसमें एक नाम मनीष नरवाल जी का भी था। मनीष नरवाल जी पिस्टल से सिल्वर मेडल लेके आए। इससे पहले भी टोक्यो ओलंपिक की अगर हम बात करें तो गोल्ड मेडल लेके आए थे और भारत का उन्होंने नाम ऊंचा किया था। वहीं आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनीष जी खुद मौजूद है। मनीष सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद बोलता हूँ इस चैनल के माध्यम से। मैं सभी देशवासियों को नमस्कार और धन्यवाद बोलता हूँ। ठीक, अगर हम देखिए दोस्तों, मनीष भैया की अगर हम बात करें, मनीष भैया काफ़ी टाइम से पिस्टल में मेडल लेके आ रहे हैं, कई इनको पुरस्कार भी मिले हैं और अब पेरिस ओलंपिक में मनीष भैया का 4th मेडल था दोस्तों, जो सिल्वर मेडल मनीष भैया को मिला था। हालांकि मनीष भैया बात करें, ठीक है, देखिए सिल्वर आया, गोल्ड से चूक गए। देखिए पहले अगर बात करें टोक्यो की, तो टोक्यो में गोल्ड आया था, लेकिन इस बार सिल्वर आया। क्या फीलिंग थी सर उस टाइम? सर ऐसे होता है कि कई बार ना हम मेहनत करके जाते हैं, जैसे मैं पिछली बार भी करके गया था और काफ़ी मेहनत करके गया था, लेकिन 7th पे मैं बाहर हो गया था। क्वालिफिकेशन राउंड मैंने फर्स्ट किया था और 7th पे मैं बाहर हो गया था। तो अभी भी जो ये ओलंपिक था पेरिस 2024, इसमें फर्स्ट पे भी आ गया था मैं और थोड़ी लीड भी ले ली थी मैंने। पर क्या होता है कि कई बार थोड़ा सा मार्जिन हो जाता है, कई बार थोड़ी सी मिस्टेक, हल्की सी माइनर सी मिस्टेक ना, वो मतलब गोल्ड से मैं चूक गया और वहाँ पे सिल्वर हो गया जी। अगर मनीष भैया देखिए, ठीक है, सिल्वर आया, जब मेडल जीता सबसे पहले फ़ोन किसको किया? पिताजी को किया, कोच साहब को किया, किसको फ़ोन किया था सबसे पहले? सबसे पहला फ़ोन पापा का ही आया था मेरे पास। और पापा का जैसे मैंने फ़ोन ऑन किया तो पापा का ही फ़ोन आया था और उनसे बात हुई थी। अच्छा मनीष भैया, एक चीज़ पूछे, देखिए अगर साल 2020 में अर्जुन अवार्ड मिला था, 2021 में आपको ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी आपको दिया गया, और अब अगर मनीष भी हम बात करें, देखिए पेरिस ओलंपिक को जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, हम बात करें आज से अगर हम 3-4 साल पहले अगर हम जाए तो इतना पेरिस ओलंपिक को लेके कह सकते हैं कि लोग के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, जागरूकता नहीं थी। लेकिन अब जिस तरीके से आप बेहतर खेल रहे हैं, आप हो चाहे अगर और भी आपके खिलाड़ी कलीग्स की बात करें, नवदीप है, सुमित अंतिल है, जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा, तो कह सकते हैं कि अब पैरा ओलंपिक के जो अन्य खिलाड़ी है, आप जैसे लोगों को देख के उनमें भी अब जागरूकता काफ़ी बढ़ रही है। सर ये तो होता ही है ना, कोई बस चलाने वाला होना चाहिए कि इस रास्ते पे जाना, तो पीछे पीछे समझ में आती है कि हाँ भाई इस रास्ते से कामयाबी मिली है, तो पीछे पीछे आ जाते हैं। और जैसे मैं अपनी शूटिंग कर रहा था तो मेरे पीछे मेरे भाई बहन भी मेरे साथ ही शूटिंग करने लग गए और वो भी मतलब उसी रास्ते पे जाके और इंटरनेशनल और एशियन मेडलिस्ट हुए। तो ऐसे जागरूकता फैलती है और मैं तो कहूँ कि फैलनी भी चाहिए। जहाँ अपने देश का नाम रोशन करने की बात हो तो वहाँ पे हमें बढ़ चढ़ के भाग लेना भी चाहिए। ठीक है। और मनीष भैया, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा, साल आई थिंक 2016 में आपने शुरुआत करी थी शूटिंग की, ठीक है भैया, लेकिन ठीक है, थोड़ा हाथ ने आपका साथ नहीं दिया, आप बनना चाहते थे फुटबॉलर, तो कह सकते हैं कि फुटबॉल का शुरू से शौक रहा मनीष भैया? फुटबॉल का शुरू से शौक है और हॉबी भी है और कई सारे स्पोर्ट्स मैं अपना गेम तो खेलता ही हूँ मैं, और सारे स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये सारी चीज़ें भी खेलता हूँ मैं, और मुझे मज़ा भी आता है उन चीज़ों में। फेवरेट फुटबॉलर कौन है, रोनाल्डो या मेसी? सर ऐसा कोई फेवरेट है नहीं कि मतलब हाँ कि जिसको मैं ये
पर हाँ मुझे वो खेलने में मजे आते हैं, तो मैं उस खेल को उस टाइम पे एंजॉय करता हूँ। मैं अपनी गेम को ऐसे मतलब जिस गेम में मैं हूँ ना, मैं उसको ही एंजॉय करता हूँ फिर। अगर मनीष भैया बात करें, आप सभी खिलाड़ी जब पेरिस से वापस लौटे थे, प्रधानमंत्री ने आप सभी को बुलाया, आपकी मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी देखा, प्रधानमंत्री के साथ आपकी पिक्चर भी है, क्या बातचीत हुई प्रधानमंत्री के साथ? सर उनका ना प्लेयर से मिलने का एक वो बोलते हैं जैसे फ्रेंड्स मिलते हैं ना, ऐसे जैसे दोस्त मिलते हैं, तो सभी प्लेयरों ने मिलके वो सम्मान भी दिया उन्हें कि मतलब पीएम का मतलब प्रधानमंत्री नहीं है, परम मित्र है। हाँ। तो ये जो है ना, जो प्लेयरों ने जो ये सम्मान दिया है, और प्लेयर मतलब एज ए फ्रेंड की तरह बात करते हैं, और वो भी मतलब ऐसे लगता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री से हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। वो ऐसे मतलब ऐसे बात करते हैं हमसे जैसे एक दोस्त, एक भाई और एक जैसे गुरु, सबका एक कॉम्बिनेशन जैसे बनता है ना, तो वो ऐसे बात करते हैं। और समझाते भी हैं, जाने से पहले भी समझाते हैं, आने के बाद भी समझाते हैं, और सभी को समझाते हैं। कोई मेडल लेके आया या नहीं आया उनसे उसको मैटर नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म में परफॉर्म कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और वो ऐसे समझाते हैं कि तुम्हें अपना परफॉर्मेंस देनी है, तुम्हें मेडल के बारे में नहीं सोचना, अपना 100% दो, जो होगा देखा जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि हमें बस अपना कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी, तो वो वही चीज़ समझाते हैं। और यही चीज़ है कि हम जब मेडल की सोचते हैं, हमें ये करना वो करना, हम अपने काम पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर है। कह सकते हैं कि मनीष भैया कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जिस तरीके से खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, चाहे जाने से पहले बातचीत करना हो, आने के बाद बातचीत करना हो, कहीं ना कहीं वो एक सपोर्टिव खिलाड़ी को कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन तो मिलती है, और जब देश का प्रधानमंत्री ऐसे बोलता है ना प्लेयर से डायरेक्ट मिलके, तो वो जो फीलिंग होती है वो अलग ही लेवल की होती है। वो इतनी अच्छी फीलिंग होती है कि लगता है कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है वहाँ पे उस जगह पे। तो वो दुआओं का, जैसे बोलते हैं ना, जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है, तो दुआ का ही काम होता है वो। ठीक है। और मनीष भैया एक अगर सवाल और मैं पूछूं, आपने बताया कि पिस्टल तो ठीक है, एयर पिस्टल में आप मेडल भी लेके आए, शौक है आपको करने का, लेकिन आपने बताया टेबल टेनिस, क्रिकेट देखते हैं? सर क्रिकेट मैं देखता तो नहीं हूँ, पर हाँ फेवरेट क्रिकेटर हो कोई, विराट कोहली, रोहित शर्मा या महेंद्र सिंह धोनी? कुछ नहीं है कि मतलब मेरा कोई फेवरेट क्रिकेटर है, लेकिन हाँ मैं खेलता था। अच्छा, मैंने खेला हुआ है, मेरा बड़ा भाई खेलता था, तो उसके साथ भी मैं खेलता था। तो स्पोर्ट्स मैंने कई सारे स्पोर्ट्स खेल रखे हैं, और अभी भी खेलता हूँ मैं, तो खेलने में अच्छा लगता है मुझे, मतलब पसंद है। हाँ गेम करना मुझे पसंद है। और फुटबॉल की बात करें, हाथ आजमा रहे हैं अभी भी, फुटबॉल में जाते हैं खेलने मिलने? नहीं अभी तो सर जैसे मैच वगैरह हुए हैं, अभी ओलंपिक से आने के बाद में तो टाइम नहीं मिल रहा, तो फंक्शन वगैरह और इन चीज़ों में मतलब पार्टी वार्टी चल रही है अभी कंटिन्यूसली है, तो काफ़ी अच्छा। ओलंपिक से जब वापस आए मेडल लेके, कितनी पार्टी आर्टी करी? परिवार के साथ तो चले गए होंगे, दोस्तों में कैसा माहौल था? दोस्त जब वापस आए, मैंने देखा था आप ब्लैक डिफेंडर में, आपने इंस्टाग्राम पे भी फोटो डाल रही है, खूब आपका यहाँ फरीदाबाद में स्वागत हुआ था, तो दोस्त कितने खुश हैं? सभी खुश हैं सर, पूरा फरीदाबाद, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरा देश ही खुश है, क्योंकि मेडल जो है ना कभी भी एक इंसान की मेहनत से नहीं आता, वो परिवार की मेहनत होती है, कोचों की मेहनत होती है, स्पोर्टिंग स्टाफ की मेहनत होती है, फिजियोथेरेपिस्ट, मेंटल ट्रेनर, पता नहीं क्या क्या होता है, और फिर उसके बाद जैसा आपका बिहेवियर है सबके साथ, उनकी जो दुआएं होती हैं वो काम आती हैं उस जगह पे। और मनीष भी अगर बात करें, देखिए एक खिलाड़ी के तौर पे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है कि भाई खिलाड़ी अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश रहता है, लेकिन आपके कोच की हम बात करें, कोच की कितनी भूमिका रही है सर? सर कोच की भूमिका बहुत होती है। मैं तो ये कहूँ कि एक अच्छा कोच मिलना बहुत बड़ी बात है, और अगर मिल जाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो मुझे भगवान की दुआ लगा लो या जो भी है, मुझे हमेशा एक अच्छे कोच ही मिले। स्टार्टिंग मैंने राकेश सर के पास की थी, और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। फिर मैंने कभी उनको छोड़ा नहीं है कि मतलब मेरे आज 4 कोच हैं, तो सभी बोलते हैं कि यार एक साथ इतनों के साथ कैसे मतलब ट्यूनिंग हो सकती है,
तो मैं ये बोलता हूँ मैंने किसी को छोड़ा नहीं है। आज भी अगर वो मेरे सामने आते हैं तो मैं बात करता हूँ उनसे, बैठ के अच्छे से बात होती है और वो समझाते भी हैं। पर ये है कि हाँ, एक उस लेवल के लिए हमें मतलब कई बार क्या होता है कि नेशनल कोच के साथ भी, जैसे जो उस लेवल पे आपको समझ सके ना, जैसे मैं बताता हूँ, मुझे सुभाष सर मतलब उस लेवल पे समझते हैं, मतलब मेरी मेंटल हेल्थ के लिए वो मुझे लगता है कि हाँ वो मेरे लिए बेस्ट है। तो मैं उनको लेके गया। फिर जैसे अब योगेश एज ए भाई की तरह, जैसे मेरे बड़े भाई होते हैं, तो वो ऐसे मुझे समझाते हैं, तो उनको भी साथ लेके गया मैं। तो अब की बार मेरे 2-2 कोच और 3-3 कोच, नोटियाल सर भी वहीं पे थे, तो राकेश सर तो खैर यहाँ पे थे, पर उनसे जाने से पहले भी बात हुई थी मेरी। तो वो तीनों वहाँ पे थे, उस मोमेंट में थे, और तीनों ने ही अपने लेवल पे अच्छा मुझे समझाया, जिसकी वजह से मैं मेडल लेके आया। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, कोच की भूमिका अहम रहती है, लेकिन अब अगला सवाल मनीष भैया ये है कि देखिए, जिस तरीके से आपकी पूरी जर्नी रही है, फैंटास्टिक जर्नी रही है, आपने टोक्यो में गोल्ड लेके आए, अब सिल्वर लाए, और कई आपने देश के लिए मेडल जीते। मनीष भैया, जब अगर मैं वीडियो देखा था टोक्यो की, जब गोल्ड फ्लैग वहाँ पे लगा था, क्या मूवमेंट था मनीष भैया, किस तरीके की फीलिंग होती है? सर वो मूवमेंट आज उन बातों को 4 साल के आसपास हो गए हैं, 3-4 साल हो गए, लेकिन वो मूवमेंट आज भी ऐसा है कि वो दिमाग से जाता ही नहीं है, ऐसे लगता है कि कल की बात थी। और वो ऐसी थी कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस जगह पे, और इतने एफर्ट्स के बाद में जब वो मेडल मिलता है ना, वो जो खुशी होती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। आंखों से आंसू अपने आप निकल आते हैं, रोंगटे अपने आप ही खड़े हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि हम सपना देख रहे हैं। ठीक, बिल्कुल मनीष भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, जिस तरीके का परफॉर्मेंस मनीष भैया हो, चाहे इनके और भी साथी हो, पेरिस ओलंपिक में ये सभी गए खिलाड़ी, देश का नाम रोशन किया। क्योंकि देखिए, चाहे आप खेल कोई भी खेलिए, लेकिन जिस तरीके से ये पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ी देश को प्रमोट कर रहे हैं, वो वाकई में सराहनीय है, काबिल तारीफ है। मनीष भाई, एक आखिरी सवाल बस रहेगा कि नॉर्मल सवाल है, पिक्चर देखना पसंद है या वेब सीरीज ज़्यादा? सर मेरे पास ना टाइम बहुत कम होता है। अच्छा। तो मैं मूवी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अच्छा, मूवी को। हाँ, क्योंकि एक बार क्या होता है, जैसे वेब सीरीज की बताऊँ मैं अपनी, तो मैं जैसे वेब सीरीज मैंने स्टार्ट कर ली, जैसे एक एपिसोड देख लिया उसका, तो ये हो जाता है कि नहीं अब तो पूरी खत्म करके ही पीछा छुड़ाना है इससे, एक बार ही देख के। हाँ, मतलब पूरी देखनी है और फिर छोड़नी है। इसलिए मैं सोचता हूँ यार, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है कि 2 घंटे की 3 घंटे की मूवी अपनी देख के और खत्म। तो मूवी ज्यादा अच्छी लगती है मुझे इस लंबी सीरीज से। अभी आखिरी कोई मूवी देखी हो? चंदू चैंपियन देखी थी सर जाने से पहले, कार्तिक आर्यन की। सब लग रहा है सभी ने चंदू चैंपियन देखी है, सभी ओलंपिक खिलाड़ियों ने। वो ऐसी मूवी है कि वो सबने ही, एथलीट ने तो 99% सबने देखी होगी वो, और रियलिटी में जो उसने जो सीख दी वो काबिल तारीफ है। इतने एफर्ट्स, इतना मतलब सहनशीलता, मतलब दिखता है कि हाँ यार ये मूवी है ये, और ऐसी मूवी बननी चाहिए, ऐसी मूवी, क्योंकि ऐसी मूवी बनेंगी जब तो स्पोर्ट्समैन जो बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, वो ऐसी मूवी को देखने के बाद मोटिवेट होकर अपनी लाइफ में, चाहे वो जिस भी फील्ड में जाए, पर अपना 100% देगा। वो उसमें दिखाया कि अपना 100, उसने उस मूवी में ऐसे दिखाया गया कि सब चीज विपरीत थी उसके, मतलब कुछ भी नहीं था, मतलब अपाहिज हो गया था, सारी चीजें, मतलब फैमिली छूट गई उसकी, और उसके बाद भी उसने मतलब इतने एफर्ट्स करे हैं। विल पावर अंदर से रहती है, वो जो विल पावर थी ना, वो इंसान को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, चाहे वो पैरा हो या ना हो, क्योंकि पैरा मेरे हिसाब से पैरा सोच से होते हैं। बिल्कुल। जो किसी ने सोच लिया कि मतलब पानी का गिलास उठा के नहीं पीना, तो उसी टाइम पे पैरा है वो। और जिसने ये सोच लिया कि मेरा हाथ नहीं है लेकिन पानी पीना है, तो उसी टाइम पे वो पैरा नहीं है वो। बिल्कुल ठीक है। मनीष भैया की देखो जज्बे को, मनीष भैया के सलाम है, कितनी बढ़िया शानदार मनीष भैया ने बात करी कि भाई आपकी सोच डिपेंड करती है। लेकिन मनीष भैया आपने बात करी चंदू चैंपियन की, मैं आपके कलीग्स की भी अगर बात करूं, नवदीप काफी चर्चा में, आपकी बातचीत हुई है नवदीप जब मेडल जीता, नवदीप से बात हुई है? मैंने अभी बात की थी उससे, तो मैं कि
थोड़ी ज्यादा एग्रेशन हो गया उनके बार। तो कह रहे थे यार भाई मुझे पता नहीं था कि नीचे ही माइक लगा रखा था साला। और मैं मतलब हमारा गेम जो है वो एग्रेशन का है और एग्रेशन में वो मतलब निकल गया। पर यार रियलिटी में मैं चाहता नहीं था ऐसा कि कुछ कि ऐसा हो। तो मैं कि ठीक है यार, पर चलो हो जाती है मिस्टेक। पर वो कह रहे थे कि ठीक है सब ठीक है कोई बात नहीं यार, एग्रेशन था उस टाइम पे था, फील्ड पे होना भी चाहिए। और क्योंकि गेम जैसे जिसका गेम है वो वैसे ही बिहेव करता है। हमारा गेम बड़ा शांति का तो हमें बड़ा शांत रहना बिल्कुल, पड़ता है। एकदम निशाना सटीक लगना हाँ, चाहिए। निशाना तो उसके लिए एक कंसंट्रेशन चाहिए पूरा। 24 घंटे एक लगा लो कि मेडिटेशन सी चलती रहती है, किसी से बहुत ही कम बात होती है और एकदम नॉर्मल शांत बिहेव रखना। क्योंकि हमारा गेम ही ऐसा है कि अगर बाय चांस शॉट बाहर लग गया तो उस टाइम पे भी शांत रहना, और ज्यादा अच्छा हो रहा है तो भी शांत रहना। और मनीष भी अगर बात करें, देखिए नवदीप काफ़ी चर्चा में थे, आपने बताया कि आपकी बातचीत भी हुई और उसने वो भी कर। लेकिन एक चीज़ और मनीष भी मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कहा कि पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ी जो लगातार है चर्चा में है, बातचीत करते हैं, खिलाड़ियों को अपने कोच से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। लेकिन अगर मैं बात करूं अन्य खिलाड़ियों की, देखिए मन्नू भाकर है, आपकी ही फील्ड से आती है शूटिंग से, सरबजोत है, तो उनको देख के जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहता है कि उनको देख के भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि देखिए रेंज आपकी स्पर्धा एक ही है। सर क्या होता है जो शूटिंग गेम है ना या कोई भी फील्ड हुई, उसमें आदमी अगर सीखता रहे तो आगे बढ़ता रहेगा। और उसमें ये जरूरी नहीं होता कि हमें हमेशा बड़े प्लेयर से ही सीखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है कि कई बार कोई बच्चा आके भी आपको ऐसी चीज बता के चला जाता है जो आपने सोची नहीं होती। तो मेरा मानना ये है कि चाहे बड़ा हो, कोई प्लेयर बड़ा हो या छोटा हो, कभी ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि मतलब इससे कुछ सीखने को नहीं मिल सकता। हर जगह से सीखने को मिलता है और सीखते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। जी बिल्कुल, सीखते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। तो आपने सुना मनीष भैया को, जो पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल लेके आए थे भारत के लिए, इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल लेके आए हैं। अपने खिलाड़ियों के साथ इन्होंने बातचीत भी करी थी, क्या इनका अनुभव था वो आपने सुना। और मनीष भैया की एक बात बहुत अच्छी लगी है, अपनी सोच से आप आगे बढ़ सकते हैं। ना कोई कह सकते हैं कि आपके अंदर अगर विल पावर है, आपके अंदर क्षमता है कि भाई मेरे को एक काम करना ही है, तो आप उस काम को कर सकते हो। और जिस तरीके से दोस्तों देखिए पेरिस पैरा ओलंपिक की अगर मैं बात करूं, 29 मेडल भारत के पास आए हैं और एक शानदार इस बार पैरा ओलंपिक में खिलाड़ियों का प्रदर्शन है जिसमें मनीष भैया का एक मेडल था सिल्वर। तो कह सकते हैं कि अगर आपके अंदर पावर है कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की, तो आप कर सकते हैं, आपके अगर हाथ पैर सलामत हो या ना हो। क्योंकि देखिए हमने कई ऐसे पैरा खिलाड़ियों को देखा जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और मनीष भैया भी सिल्वर मेडल लेके आए, देश का उन्होंने नाम रोशन किया। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष भैया, धन्यवाद। क्या बातचीत हुई प्रधानमंत्री के साथ? देश का प्रधानमंत्री ऐसे बोलता है ना प्लेयर से डायरेक्ट मिलके, तो वो जो फीलिंग होती है वो अलग ही लेवल की होती है। इस बार सिल्वर आया, क्या फीलिंग थी सर उस टाइम? क्या होता है कि कई बार थोड़ा सा मार्जिन हो जाता है, कई बार थोड़ी सी मिस्टेक, हल्की सी माइनर सी मिस्टेक ना। पैरा ओलंपिक के जो अन्य खिलाड़ी है, आप जैसे लोगों को देख के उनमें भी अब जागरूकता काफी बढ़ रही है। कोई बस चलाने वाला होना चाहिए कि इस रास्ते पे जाना, तो पीछे पीछे समझ में आती है। नवदीप काफी चर्चा में, आपकी बातचीत हुई है नवदीप जब मेडल जीता, अब नवदीप से बात हुई है? तो कह रहे थे यार भाई मुझे पता नहीं था कि नीचे ही माइक लगा रखा था साला। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।